हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैसर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर जो हमारा 11वां है, ठीक है, उसके एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज है 11.3। तो देखेंगे, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, यानी कि हमें पहले ये जो ऊंचाई दिया यहाँ पर लिख देंगे। तो ऊंचाई जो दे रखा है हमें कितना दे रखा है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ऊंचाई जो हमें दे रखा है यानी कि एच, वो दे रखा है हमें 9 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद कहा है एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, यानी कि जो शंकु का आयतन है ये हमें गिवन है। तो लिखेंगे शंकु का आयतन। ठीक है, शंकु का जो आयतन है वो हमें कितना दे रखा है, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये हमें दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए, ये हमें बताना है, यानी कि इसमें व्यास बताना है। ठीक है, तो व्यास देखिए हम कैसे बताएंगे। पहले तो हम त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या जो होता है, यानी कि आपको पता है कि व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या का डबल क्या हो जाएगा हमारा व्यास, यानी कि 2r करके हम निकालेंगे। ये हमने यहाँ पर इस तरह से दिखा दिया। क्यों? क्योंकि हम पहले त्रिज्या निकालेंगे जो हमारा r है। r निकालने के बाद यहाँ पर जो r आएगा उसको गुना कर देंगे 2 से। क्यों? क्योंकि आपको जैसा कि पता है जो व्यास का आधा होता है वो त्रिज्या होता है, और जो त्रिज्या का डबल होता है, यानी कि त्रिज्या को 2 से गुना कर देंगे तो हमारा व्यास निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमें व्यास निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। ये हमें दिया हुआ है शंकु का आयतन, और इसमें ऊंचाई दे रखा है। तो जो हमारा शंकु है उसका जो आयतन है, अभी हमने पहला दूसरा तीसरा जो भी क्वेश्चन अभी करते आए हैं उसमें देख रहे हैं कि अभी शंकु के ही ऊपर इसमें चर्चा किया जा रहा है, यानी कि ये जो हमारा एक्सरसाइज है वो शंकु के बारे में ही है। ठीक है, तो इसका जो आयतन होता है वो कितना होता है, 1/3, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 48। ठीक है, 48 यानी कि 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अभी छोड़ देते, क्यों? क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये जो पाई है यहाँ पर भी पाई है, बराबर है, तो ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्या है हमारा, 1/3 गुना आर, यानी कि हमें पहले आर तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, गुना आर स्क्वायर हो गया। यहाँ पर हाइट कितना दे रखा है हमें, हाइट जो दे रखा है 9, तो लिख देंगे यहाँ पर 9 बराबर में 48। तो आर स्क्वायर बराबर 48। यहाँ पर ये नीचे हमारा भाग में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो ऊपर जाके गुना में हो जाएगा, और ये हमारा गुना में नीचे जाके भाग में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब इसे काट देंगे, 3 से कट जाएगा ये 3 बार में। ठीक है, अब देखेंगे ये कट रहा है 3 से, तो 3 से देखेंगे 3 एक कम 3 और 3 छिंग 18। ठीक है, यानी कि आर स्क्वायर बराबर 16, तो आर बराबर √16, तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। ठीक है, यानी कि जो हमारा आर है वो कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से जो हमारा आर है वो कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। बोले तो क्या, त्रिज्या, जो त्रिज्या था हमारा 4 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें व्यास निकालना है। ठीक है, आधार का व्यास निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, अभी जैसा कि हमने बताया तुम आपको कि ये जो त्रिज्या होता है, त्रिज्या का डबल व्यास होता है, और जो ये त्रिज्या का डबल व्यास होता है, व्यास का आधा त्रिज्या होता है। त्रिज्या का डबल व्यास और व्यास का आधा त्रिज्या। ठीक है, यानी कि इसको हम 2 और r इस तरह से कहेंगे। तो 2 और गुना, उसके बाद जो हमारा 4 है, ठीक है, 4 क्या है हमारा, r है, तो r की जगह 4 रख देंगे, तो 4 दूनी 8, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा देंगे। तो इस तरह से इसका जो है व्यास निकल जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू। और मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैसर को आप सभी सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।